ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कच्चा कलवा साधना किस प्रकार से की जाती है। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट के बाद आज हमने यह सोचा है कि आपको कच्चा कलवा साधना के बारे में अवगत अवश्य करवाएं। इसके फ़ायदे के बारे में अवश्य आपको बताएं, इसकी कठोर तपस्या के बारे में आपको अवश्य बताएं और इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह डिसीज़न आपका है, यह निर्णय आपका है। परंतु संपूर्ण जानकारी सुनने के बाद ही इसका निर्णय लें कि यह कच्चा कलवा साधना आपके लिए सही रहेगी या गलत रहेगी। और अगर आपको लगता है कि सही रहेगी तो हम उसकी पूर्ण विधि भी बताने वाले हैं कि कैसे आपने कच्चा कलवा साधना सिद्ध करनी है। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें जय माँ काली, जय महाकाल, जय महाकाल, क्योंकि एक सच्चा अघोरी, एक सच्चा माँ काली का साधक और एक सच्चा साधु ही इस कच्चा कलवा साधना को कर सकता है। इसलिए एक बार कमेंट में अवश्य माँ आदि शक्ति का नाम लिख दीजिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कच्चा कलवा होता क्या है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति कच्चे कलवे के बारे में यह नहीं जानते कि यह होता क्या है। बहुत से यह जानते हैं कि इस प्रकार की कोई साधना होती है, परंतु कच्चा कलवा आता कहाँ से है, कच्चा कलवा बनता कहाँ से है। ये भूत प्रेत आत्मा जिन यह सब इंसानों में से ही निकलते हैं, परंतु कब निकलते हैं, किसके द्वारा निकलते हैं, यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। अगर इसकी जानकारी के बारे में मैं आपसे बात करूं तो कच्चा कलवा उसको बोलते हैं, वह बच्चा कच्चा कलवा बनता है जो बच्चा गर्भ में मर जाए, जो बच्चा गर्भ में दम तोड़ दे, या फिर जिसको हम पैदा होने के बाद कुछ दंपत्तियां बच्चे को खत्म कर देती हैं, वह बच्चा कच्चा कलवा बनता है बाद में। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे को मारकर उसको नहर में प्रवाहित कर देते हैं, उसको खड्डा करके कहीं पे दबा देते हैं, वही बच्चा आगे बढ़कर कच्चा कलवा बनता है और हवाओं में इस प्रकार उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसकी आत्मा को काबू करने को ही कच्चा कलवा साधना कहते हैं। क्योंकि जो बच्चे की आत्मा हवाओं में भटकती है, उसी आत्मा को यह तांत्रिक लोग, यह अघोरी लोग काबू करना जानते हैं और उस आत्मा को काबू करने के बाद ही कच्चा कलवा का नाम दिया जाता है। यानी उस आत्मा को जब काबू हो जाती है, वह आत्मा, जो विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उस विधि के माध्यम से तांत्रिक लोग उसको काबू करते हैं, वह होती है कच्चा कलवा साधना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से तांत्रिक लोग उस आत्मा को अपने वश में करते हैं और उनसे अपना मनचाहा कार्य निकलवाते हैं। तो अब अगर इस वीडियो की बात करूं मित्रों, तो तांत्रिक विद्या में कई विद्याएं हैं जिनका इस्तेमाल करके तांत्रिक लोग बड़े से बड़े कामों को अंजाम देते हैं। उसी में से एक विद्या है कच्चा कलवा साधना। आपने कच्चा कलवा साधना के बारे में किसी के मुंह से अवश्य सुना होगा, और जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह साधना काफ़ी खतरनाक होती है और इसीलिए इस साधना के बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। बहुत से साधक इस साधना को करने के लिए उत्सुक होते हैं और वह हमसे पूछते रहते हैं कि कच्चा कलवा साधना क्या होती है और कच्चा कलवा साधना कैसे की जाती है। तो मित्रों, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो इसकी साधना करना चाहते हैं या फिर कच्चा कलवा की साधना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कच्चा कलवा साधना एक ऐसी शक्ति है जो तांत्रिक क्रियाओं से भी काफ़ी ऊपर है, और जिस तांत्रिक के पास या फिर साधक के पास कच्चा कलवा मसान की शक्ति होती है, उसके पास बहुत सी ऐसी विद्या होती है जिसका इस्तेमाल करके वह मुश्किल से मुश्किल काम को भी बड़ी ही आसानी से कर देता है। कच्चा कलवा वशीकरण साधना का मुख्य तौर पर इस्तेमाल बड़े बड़े वशीकरण को करने के लिए तथा बड़े स्तर की तांत्रिक क्रिया को करने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें मित्रों कि इस साधना के बहुत से फायदे हैं और इसलिए इस साधना को
हासिल करने के लिए तथा कच्चा कलवा को सिद्ध करने के लिए बहुत से साधक काफ़ी प्रयास करते हैं, परंतु अधूरी जानकारी के कारण वह अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं और वह अपने आप को एक ठगा हुआ जैसा महसूस करते हैं। बहुत से तांत्रिक साधना को करने के बाद जमीन में छुपे हुए खजाने की तलाश भी करते हैं और साथ ही वशीकरण का इस्तेमाल करने के लिए भी साधक इस साधना का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं मित्रों आपसे बात करूं तो इस शक्ति के जरिए मारण क्रम भी किया जा सकता है, जिससे यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों और औरतों को अपना निशाना बनाती है। कच्चा कलवा की साधना सिद्ध हो जाने के बाद यह कभी कभी लोगों को परेशान भी करती है और लोगों का आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। इस शक्ति पर सिर्फ वही तांत्रिक काबू पा सकते हैं जो काफ़ी उच्च साधना करते हैं या फिर जो सिद्ध तांत्रिक है, वह कच्चा कलवा की शक्ति पर काबू अवश्य पा सकते हैं। परंतु इसके बावजूद भी यह शक्ति अपने साधक के प्रति वफादार रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है मित्रों। यह शक्ति संभावनाओं पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको सिद्ध कर लिया है तो यह आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर आप या फिर कोई भी साधक इस साधना को करना चाहता है तो सबसे पहले हम उसकी जानकारी के लिए बता दें कि यह साधना करना इतना आसान नहीं है जितना कि वह लोग सोचते हैं। यह साधना एक तांत्रिक साधना है और इसी के लिए इस साधना को शुरू करने से पहले आपको आत्मरक्षा मंत्र की सिद्धि कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास आत्मरक्षा मंत्र की सिद्धि नहीं है तो आपको यह साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कच्चा कलवा की साधना शुरू करने से पहले आप रक्षा मंत्र की सिद्धि अवश्य कर लें। अगर आपका मन स्थिर है तभी आपको यह साधना करनी चाहिए, वरना आप छलावे के जाल में फंस सकते हैं और आपकी साधना कभी भी बीच में ही खंडित हो सकती है। अगर किसी लालच को लेकर आप यह साधना कर रहे हैं तो साधना के दरमियान आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता मित्रों। स्थिर मन से इस साधना को करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यह साधना टोटल 11 दिनों की होती है और इन 11 दिनों में आपको बहुत ही संयम बरतना पड़ेगा। कच्चा कलवा को सिद्ध करने के लिए तांत्रिक लोग सबसे पहले एक नाबालिग बच्चे के शव का कफन लाते हैं और नाबालिग बच्चे के शव के कफन पर उस नाबालिग बच्चे के मुंह से ही फूंक निकालकर उस कफन पर लगाते हैं। इसके बाद इसे ले जाकर आधी रात के समय किसी भी एकांत जगह पर जहाँ पर बबूल का पेड़ होता है वहाँ पर इस कफन को बिछाकर बबूल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उसके ऊपर बैठने के बाद फिर वहाँ से खड़े होकर थोड़ी दूर जाकर मल त्याग करके बिना वहाँ से हाथ मुंह धोए दोबारा उस कफन के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद अपने हाथों से एक पाव कच्चा मांस चढ़ाते हैं। यह मांस बकरे का होता है मित्रों। मांस परोसने के बाद अपनी आंखें बंद करके इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। कलवा कलवा गाम गी गू, आही आही को काल कमानी, आव आव रह रहे देश विदेशा खिंचे आओ, बातें मोरी अब पति आओ। इस प्रकार से 108 बार जब पूरा होने के बाद परोसे हुए मांस के टुकड़े में से एक टुकड़ा लेकर अपनी जीभ के नीचे दबाकर उसके बाद आंखें बंद करके मन ही मन दोबारा से 108 बार इसी मंत्र का जाप करते हैं। और फिर जब मांस का टुकड़ा जीभ के नीचे रखकर मन ही मन इस मंत्र का जाप पूरा हो जाता है, तब उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह से निकालकर अपने माथे पर लगाकर वहां से कफन लेकर चले जाते हैं। मित्रों, कच्चा कलवा की यह साधना इसी प्रकार से 11 दिन तक निरंतर चलती है इसी विधि के द्वारा। और 11 दिनों में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि साधना पूरी होने के बाद जब आप घर वापस आते हैं, यानी जब वह तांत्रिक लोग घर वापस आते हैं, तब उनको किसी से भी बात नहीं करनी होती। मित्रों, कई बार ऐसा भी लगता है कि उनको किसी ने पीछे से आवाज़ दी है,
परंतु पीछे मुड़कर देखना नहीं होता। अगर आप भी यह साधना कर रहे हैं, अगर आपको भी यह महसूस होता है कि आपको किसी ने पीछे से आवाज़ दी है, तो आप भी पीछे मुड़कर इस साधना के दौरान बिल्कुल भी ना देखें और चुपचाप अपने घर चले जाएं। रास्ते में भी आपको किसी से बात नहीं करनी होती। मित्रों, 11वें दिन जब कच्चा कलवा सिद्ध हो जाता है, तब वह सामने आकर आपसे खुद ब खुद बात करता है। और जब कच्चा कलवा सामने आ जाए, तब उसे मांस और मदिरा का प्रसाद चढ़ाकर उससे अपना वचन लेकर अपने घर लौट जाइए। कलवा सिद्ध हो जाएगा और सिद्ध होने के बाद आप उससे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। जिस भी प्रकार आप उसको अपने वचन में बांधेंगे, उसी प्रकार से आप अपना कार्य उससे सिद्ध करवा सकते हैं। अगर हम कच्चा कलवा साधना के उद्देश्य के बारे में बात करें, तो अधिकतर साधक इस साधना का इस्तेमाल बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। हालांकि इस साधना को सिद्ध करना उतना आसान नहीं होता मित्रों, जितना कि लोग सोचते हैं। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर हम कच्चा कलवा की शक्ति के बारे में बात करें, तो यह बड़े से बड़े तांत्रिक बंधन को आसानी से काट सकता है। इसके अलावा इस शक्ति का इस्तेमाल करके गर्भवती औरतों के बच्चे भी तांत्रिकों द्वारा गिराए जाते हैं और छोटे बच्चों को बीमार भी किया जाता है। और साथ ही इस साधना का इस्तेमाल करके किसी की जान लेने का कर्म भी तांत्रिकों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कच्चा कलवा का इस्तेमाल करके किसी आदमी के पूरे वंश का नाश किया जा सकता है, या फिर उसके वंश को लंबे समय तक श्रापित किया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कच्चा कलवा पर देवताओं की शक्ति भी जल्दी काम नहीं करती। और मित्रों, जब कच्चा कलवे को हटाना हो, यानी किसी के ऊपर कच्चा कलवा तंत्र मंत्र का उपयोग हुआ हो और उसको हटाना हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया जाता है। तो अगर आपको भी महसूस होता है कि आपके ऊपर कुछ इस प्रकार का कर्म हुआ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे वार्तालाप इसके बारे में कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।